नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हाजिर हम एक और वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में। दोस्तों, इस हफ्ते में हम 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक की बात करने वाले हैं। कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ पोस्ट अपडेट हुए हैं, कुछ घटनाएं भी घटी हैं पीवीसी मेटा के एक्सचेंज को लेकर, तो जिसके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं पिछली वीकली रिपोर्ट की जानकारी, जो कि 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक की थी, जिसमें कुल 2853 यानी कि 2853 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े थे। पिछले हफ्ते में देखिए कुछ पोस्ट अपडेट किए गए थे, तो मैं डायरेक्ट आपको उसका निष्कर्ष बताऊं। देखिए, सफलतापूर्वक 1 साल पूरा करने पर पीवीसी मेटा टोकन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर फर्स्ट एनिवर्सरी पोस्ट अपडेट किए गए, जिसमें पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर्स को भी प्रोत्साहित किया गया, उनको भी महत्व दिया गया कि आपकी वजह से ये सब कुछ एनिवर्सरी कहें कि सफलतापूर्वक हो पाया 1 साल। फिर एक बड़ा बदलाव नए पोस्ट के माध्यम से ये देखा गया कि 10 BUSD से या उससे अधिक, यानी 10 से अधिक BUSD से भी सीड फंडिंग की जा सकेगी। शुरुआती समय में सीड फंडिंग जो वॉलेट है, यूजर वॉलेट है, वहां पर BUSD जोड़ने में कुछ समस्या आ रही थी, समय लग रहा था। फिर धीरे धीरे करके प्रोसेस स्मूथ होती गई और आसानी से BUSD जोड़कर 10 BUSD से सीड फंडिंग की जाने लगी। दोस्तों, ऑफकोर्स यहाँ पर 100 से कम आप BUSD से सीड फंडिंग करते हैं तो 50% अतिरिक्त जो आपको रिवार्ड दिया जाता है पीवीसी मेटा टोकन के रूप में, वो नहीं दिया जाएगा। 100 से या फिर 100 से अधिक BUSD से आप सीड फंडिंग करेंगे तो ही 150% पीवीसी मेटा टोकन रिवार्ड पा सकेंगे। देखिए, यहाँ पर एक नुकसान ये देखा गया है कि पहले जो 50% अतिरिक्त रिवार्ड 50 BUSD से सीड फंडिंग करने पर ही मिलते थे, अब वो नहीं मिलते हैं। बाकी जो डेली रिवार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा गया, वो 0.25% की दर से ही आपकी स्टेकिंग से विड्रॉल होंगे। दोस्तों, अब ये था हमारा पिछला हफ्ता। अब इस हफ्ते पर आऊँ, जो कि शुरुआत हुई थी हमारी 30 जुलाई को, और आज की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की थी, जिसमें इस बात को क्लियर किया गया था कि यदि आप पहले सीड फंडिंग कर चुके हैं तो ये जो 10 BUSD वाली नई स्कीम आई है, इसमें भाग ले ना ले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी हो तो लीजिए, आपकी मर्जी हो तो आप भाग ना लें, इससे आप 10 BUSD से सीड फंडिंग ना करें, कोई बाध्यता नहीं है इसे करने की। फिर 1 अगस्त को सिस्टम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट अपडेट किया कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए पीवीसी मेटा टोकन को एक सुरक्षित वॉलेट में रखें। ऑफकोर्स यहाँ पीवीसी मेटा टोकन को एक कीमती करेंसी बताकर यह बात सिस्टम के द्वारा कही गई है। दोस्तों, 4 अगस्त के दिन ये देखा गया कि पीवीसी मेटा बाइनेंस पर दिखाई देना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ये मतभेद हो सकते हैं कि ये तो इससे पहले ही बाइनेंस पर दिखाई देना शुरू हो गया था, लेकिन निष्कर्ष यही है कि अभी हम पीवीसी मेटा टोकन को बाइनेंस पर भी देख सकते हैं, उसका लेन देन कर सकते हैं। 5 अगस्त 2023 यानी कि 5 अगस्त की बात करें तो हफ्ते के अंतिम दिन दोपहर से पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर नया पोस्ट अपडेट किया गया कि पीवीसी मेटा को रेफर करके आप रेफरल रिवार्ड पा सकते हैं, कमा सकते हैं। अब कंपनी, देखिए, कंपनी हो, बिजनेस हो, कोई प्लान हो, कोई भी हो, जब तक फैलाव नहीं होगा, उसका वो ग्रोथ नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो टोकन रेफरल की बात की गई है, जिससे कि टोकन मजबूती के साथ साथ रेफरल रिवार्ड भी पा सकें, कमा सकें। तो साथियों, ये था हमारा पूरा हफ्ता, जिसमें कुल 871 यानी कि 871 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े, और पीवीसी मेटा टोकन के रेट में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले BSC स्कैन पर 0.86 BUSD की गिरावट देखी गई। अब मैं यहाँ कुछ डायरेक्ट सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात, जब किसी भी चीज़ का विस्तार होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। पीवीसी मेटा टोकन भी बड़े एक्सचेंज पर अपनी पकड़ बना रहा है, तो रेट में गिरावट हुई है, लेकिन फिर से रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर रेट नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम अपने उसी रेट पर स्टेबल है, रुका हुआ है। मैं देखिए, ये बात कई वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर आप स्टेकिंग से टोकन विड्रॉल करते हैं तो वो सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आएगा। पहले ये आपके टोकन फार्मिंग के पेज में, जो pvcmeta.com की साइट पर है, तो टोकन फार्मिंग के पेज के ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जाएगा, और फिर वहां से आप एक एक करके अपने टोकन ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ ये कंडीशन है कि स्टेकिंग से ट्रस्ट वॉलेट का जो आपका टोकन फार्मिंग का पेज है, एक बार में आप अधिकतम एक से लेके, मतलब न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं, सीट जो आप स्टेकिंग से विड्रॉल करते हैं। और टोकन फार्मिंग के पेज से ट्रस्ट वॉलेट में एक बार में कम से कम और अधिकतम 1 पीवीसी मेटा टोकन ही ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए, दोनों ही जगह पर आपसे BNB चार्ज की जाएगी ट्रांसफर के, यानी कि नेटवर्क फी के रूप में, और स्टेकिंग से ट्रस्ट जो आपका टोकन फार्मिंग का पेज है, वहां पर 85% और 15% के रेशियो में टोकन ट्रांसफर होगा। हाँ, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि pvcmeta.com यानी कि जो टोकन फार्मिंग की साइट है, वहाँ पर लॉगिन होने के लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए।
अब वो आप किसी से उधार लेकर रखें, खुद खरीद कर रखें, वो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसे अपने टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में लाते हैं। साथियों, इसी में ये बात भी जोड़ दूं कि आपकी डीपी से जो सीड वैल्यू आपको मिली है वो भी इसी टोकन फार्मिंग की साइट जो आपका ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर सीड वैल्यू के नाम से दिखाई देगा, जो कि 0.125% की दर से बढ़ता जा रहा है और कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सीड वैल्यू को आप स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। सीड वैल्यू से मिले जित आपके टोकन रहेंगे उस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। जितने टोकन आपको मिलेंगे वो 0.125% की दर से ही आपको सीधे मिलते जाएंगे। इसके अलावा सीड फंडिंग का जीरो दिखाई देना, जो कि BUSD द्वारा आपने सीड फंडिंग की थी, और 1000 DP तक का जो आपका कहें कि ट्रांजैक्शन में आपको दिखाई न देना, ये दोनों ही एरर्स या कहूँ कि समस्याएं दूर नहीं हुई हैं और अभी कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि ये कब तक ठीक हो सकती है समस्याएं। साथियों, एक और बड़ी बात देखिए, कई बार आपके सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि ये साइट आप ओपन नहीं कर पाते हैं, ब्लैंक पे जा रहा है, कुछ और समस्या आती है। तो देखिए, किसी भी प्रकार की PVC मेटा की साइट पर आपको समस्या आती है तो आपकी जो ट्रस्ट वॉलेट की हिस्ट्री है या फिर आपका ट्रस्ट वॉलेट का अपडेट है उसे आप चेक कर लें। मोबाइल को एक बार आप बदल कर देख लें, किसी और मोबाइल में अपने लॉगिन जो आपके सीक्रेट फेज है उनके द्वारा ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन करके देख लें। इसमें आपके जो लॉगिन पासवर्ड है ना, जो आपको इनवैलिड दिखाता है या फिर लॉगिन नहीं हो पाता है, वो भी शामिल है। देखिए, वैसे जो आपके लॉगिन करने की जो समस्या है उसे आने पर आप 2-3 बार लगातार प्रयास करें, यानी कि आपने लॉगिन किया, वहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड दिखाया, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाया, तो उसे ओके करके आप दोबारा लॉगिन करें। तो हो सकता है कि 80% चांसेस हैं कि वो आपके जो लॉगिन है, जो आपकी साइट है उसमें आप लॉगिन हो जाएं। यदि फिर भी समस्या बरकरार रहती है तो जो आपको मैंने अभी प्रोसेस बताई है, जो तरीके बताएं आपकी हिस्ट्री क्लियर के या अपडेट के, तो वो सब चेक करके देख लें। मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात जोड़ दूँ। देखिए, आप कई बार ये भी बात पूछते हैं कि पर्ल1 की साइट कब ओपन होगी। देखिए, जैसा आपको जानकारी होती है वैसी जानकारी हमें होती है। इसके बारे में कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है या फिर साइट पर इसका कोई अपडेट नहीं दिया जाता है कि पर्ल1 की साइट अपडेट होने वाली है या फिर कुछ और अपडेट आने वाली है। ये जब अपडेट आती है उसी के बाद पता लग पाता है। हाँ, हालांकि ये बात कह दूँ कि अब कई मीटिंग्स में, कई ग्रुप्स में ये सीनियर लीडर्स द्वारा बात कही जा रही है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि पर्ल1 की साइट भी ओपन हो। मैं आश्वासन नहीं देता, लेकिन ये बात कही जा रही है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें। हो सकता है कि भविष्य में कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिले। आगे दोस्तों, मैं अपनी ओर से बस यही हिदायत दूंगा कि पैसा आपका है, सोच समझ कर लगाएं। किसी भी प्रकार के लालच में आकर आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब चाहे बात PVC मेटा टोकन की हो, पर्ल1 की हो या किसी और दूसरे बड़े ब्रांड की हो, शुरुआत में हो सकता है कि आपको आपके सामने पेमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएं, किन्हीं मंचों के ऊपर से बाइक, कार या कहीं दूसरे इनाम दिए जाने के आपको फोटोज़, वीडियो शेयर किए जाएं। देखिए, पहले तसल्ली से समझ लें, जांच लें, उसके बाद प्रयास करें कि आपसे उसे जुड़ना है या नहीं। खास करके किन्हीं बड़े ब्रांड्स के नाम के साथ हो सकता है कि उन नामों का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्टकट होता है नामों का, शॉर्ट फॉर्म, वो सेम हो, एक जैसा हो। इंटरनेशनल ब्रांड को 5-10 हज़ार रुपये लेकर लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और इनडायरेक्टली मैं नाम लिए बिना कई साथी समझ गए होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जो कि मेरे पास मैसेज आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे उसके बारे में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ब्रांड को लोगों को इस प्रकार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो मेरी ओर से आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, जानकारी कैसी लग रही है, कृपया करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला अफजाई भी दीजिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि मजबूरियाँ हमें हमेशा मजबूत बनाती है, परेशानियाँ जीवन में जीना सिखाती हैं। तो घबराए ना, मजबूरी हो या परेशानी, एक दिन जरूर आप आगे बढ़ेंगे। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।